Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg and presses the button on control panel. The lift starts moving upward with an acceleration of 1 meter per second square. If g is equal to 10 meter per second square, then the tension in the supporting cable is. Option A is 8600 Newton, option B is 9680 Newton, option C is 11,000 Newton, option D is over 1200 Newton. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पर्सन है 60 केजी का मास उसका, वो इनसाइड द लिफ्ट है और लिफ्ट का मास भी आपको गिवन है और बोला गया कि लिफ्ट क्या करी, स्टार्ट कर रही मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी की वैल्यू गिवन है, तो हमें टेंशन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या मान लीजिए ये आपकी लिफ्ट है। ठीक है, दिस इज अवर लिफ्ट। ठीक है, दिस इज अवर लिफ्ट, ये आपकी क्या है, लिफ्ट है। लिफ्ट का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 940 केजी। 940 केजी इज द मास ऑफ द लिफ्ट और पर्सन का मास कितना आपका 60 केजी इज द मास ऑफ द पर्सन। ओके, तो देखिए इस पर हमें इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया कि हमें टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे या फिर हम लिख सकते हैं इसको हम फोर्स का यूज करेंगे। ठीक है, वी विल यूज हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, हम यहाँ पर फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और फोर्स आपका होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू अवर मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, आपकी जो लिफ्ट है आपकी किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगी। ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगी तो इसमें क्या लगेगा, स्ट्रिंग पे एक टेंशन लगेगा, टी टेंशन लगेगा और उसने बोला कि जो लिफ्ट है स्टार्ट वो अपवर्ड मूव करे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए लिफ्ट प्लस मैन, इन दोनों का वेट क्या होगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको मैंने देखिए इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया 1000 इंटू जी। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक है, 1000 इंटू जी, ये क्या हो जाएगा आपका लिफ्ट और मैन का वेट, मैन लिफ्ट प्लस मैन का वेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका इतना लग रहा है। अब देखिए अब हमें क्या क्वेश्चन है फाइंड आउट करना, हमें यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हियर वी नीड टू फाइंड आउट द टेंशन। ठीक है, टेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन जो आपका नेट होगा, नेट मतलब आपका m प्लस एम। ठीक है, m क्या आपका मास ऑफ लिफ्ट और स्मॉल m क्या आपका मास ऑफ द लिफ्ट और स्मॉल m क्या आपका मास ऑफ द पर्सन। ये आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू टेंशन माइनस ऑफ ओवर 1000 टाइम्स जी। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, m प्लस एम कितना आपका 1000 है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर 1000 a इज इक्वल टू आपका t माइनस कितना हो जाएगा आपका 1000 टाइम्स जी, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें जी की वैल्यू, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम टेंशन को अगर हम इस साइड ले आए और इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर 100 इंटू ऑफ ओवर जी। जी कितना है आपको यहाँ से देखिए 10 रखना है। ठीक है, जी को हमने यहाँ पर 10 रख लिया। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं, देखिए 1000 प्लस ऑफ ओवर 10,000। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। इसको अगर आप एडिशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 11,000 के इक्वल। ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट टेंशन, जितनी आपकी टेंशन होगी वो कितनी होगी आपकी 11,000 न्यूटन के इक्वल आपकी क्या आ रही है, टेंशन आ रही है। ठीक है, अवर टेंशन हियर इज कमिंग आउट टू बी 11,000 न्यूटन। टेंशन हमारी क्या है, 11,000 न्यूटन के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी के रिस्पॉन्डिंग राइट है। सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका क्या यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.